बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जीवों में प्रजनन कैसे होता है। अभी तक के वीडियो में आपने ये जान लिया होगा कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब जो हैं प्रोटिस्टा जीवों के अंतर्गत आते हैं। और ये भी पता होगा आपको कि किसी भी जीव में प्रजनन की जो है विधियां, वो प्रमुख विधि अलैंगिक और लैंगिक विधि होती है। तो सेम यही बात यहाँ पर भी है। प्रोटिस्टा में भी जनन के दो विधियां होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब हम इसे क्रमशः पढ़ेंगे। जैसा कि 10वीं में आपने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन हम किसे कहते हैं। जब जनन की प्रक्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है तो हम उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए, आप प्रोटिस्टा जीवों में अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है। इसको हम बोलते हैं विखंडन। अब हम इसे चित्र की सहायता से समझेंगे। ये देखिए, ये एक अमीबा है। इसमें किस प्रकार से जनन हो रहा है, अमीबा, और ये इसका केंद्रक। देखिए, सर्वप्रथम केंद्रक बढ़ता है और विभक्त हो जाता है। धीरे धीरे केंद्रक आकार में बढ़ रहा है और 2 भागों में विभक्त हो रहा है। और इसके साथ ही अमीबा जो है वो बीच से, इसमें देखो, खांच बनने लगती है और धीरे धीरे ये केंद्रक लंबा होकर 2 भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद ये खांच जो होती है वो बीच से 2 भागों में बढ़ जाती है। तो एक अमीबा क्रमशः पुत्री अमीबा में बढ़ जाता है। तो एक अमीबा 2 खंड में बटा, इसलिए इसे द्विखंडन कहते हैं। तो आपको पहली विधि पता चल गई। अलैंगिक जनन की पहली विधि का नाम द्विखंडन है, जो प्रायः अमीबा में पाया जाता है और ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यानी कि जब इसके जीवन के लिए सारे सामान उपलब्ध होते, तब ये अनुकूल प्रजनन इस विधि के द्वारा करते हैं। अब एक दूसरा प्रजनन, ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है, नाम मैं बाद में बताऊंगी। ये देखिए, ये अमीबा है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल आती है तो अमीबा जीवन की सारी क्रियाएं रोक लेता है। इसके ऊपर एक मोटी सी पुटी बन जाती, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। तो ये जो सिस्ट है ये मोटा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो इसका केंद्रक है वो विभाजित होकर कई छोटे छोटे केंद्रकों में बढ़ जाता है। इसे हम पुत्री केंद्रक या डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसके चारों ओर जो ये आवरण बन गया, पुटी या सिस्ट, इसके अंदर कई केंद्रक बन जाते हैं और हर केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये पुटी जल को सोखकर फूल जाती है और फट जाती है और प्रत्येक केंद्रक आगे निकलकर कोशिका द्रव्य के चारों ओर उसके होते हैं, केंद्रक के चारों ओर, और एक अमीबा में बढ़ जाता है। तो इस विधि को पुटी भवन कहते हैं या इसको बहुविखंडन भी कहते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थिति में होता है और द्विखंडन अनुकूल परिस्थिति में। अब हम पढ़ेंगे इसके लैंगिक जनन के बारे में। अब हम लैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि लैंगिक जनन में 2 भिन्न युग्मक मिलते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना जरूरी, पर ये जो प्रोटिस्ट जीव होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसमें ऐसी कोई लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती जैसे मनुष्यों में पाई जाती है ना। लैंगिक द्विरूपता यानी नर अलग होते, मादा अलग होती, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी इसमें लैंगिक जनन होता है। कैसे होता है, युग्मक निर्माण कैसे होता है, ये देखिए। ये एक एडल्ट जीव है ना। इसमें कोशिका क्या है, द्विगुणित 2n, और इससे समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अगुणित जो कोशिका बनती है उसे हम गैमिट कहते हैं। इसमें से एक को हम नर गैमिट मान लेते हैं और एक को मादा गैमिट। दोनों ही एक ही जीव से उत्पन्न हो रहे हैं अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, और इसको नर गैमिट और इसको मादा गैमिट। अब ये देखो, ये दोनों गैमिट परस्पर पास पास आकर संलित हुई, इस घटना को हम निषेचन कहते हैं। तो युग्मक में निर्माण हो गया और इसमें निषेचन भी हो गया ना, ये लैंगिक जनन। और इसके पश्चात ये जो बन गया वो जाइगोट है। तो ये एन है और ये भी एन है। जब दोनों मिल गए एन और एन, तो क्या हो गया, 2n। अब एक जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से ये 2n से किसकी उत्पत्ति होती, ग्रोथ होके एक जीव की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन की जो शुरुआत हुई है वो प्रोटिस्टा जीवों से ही हुई है।